इस वीडियो में बहुत सारे आप लोग देसी गोवंश देख रहे होंगे। अलग अलग नस्ल की अलग अलग देसी गायें और इसमें बैल भी हैं। आप ये कह लीजिए बछड़े भी हैं इसमें। अगर संख्या की बात किया जाए तो संख्या कुछ 2 दर्जन से ऊपर ही होगा। और इनके जो मालिक हैं सामने, क्या नाम है जी? गोधन यादव। गोधन यादव जी हैं। और इन्हीं की वजह से ये सब की सब देसी गोवंश आप लोगों के सामने स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। यानी यही जीवंत कर रखे हैं हम लोग के एरिए में, क्षेत्र में। बहुत कम ही लोग अब ऐसे रह चुके हैं जो देसी गाय को अपने यहाँ संरक्षित कर रखे हैं या फिर रखे हैं। बहुत कम। अगर हज़ारों जगह पे आप लोग जाएंगे घूमने के लिए तो ना की संख्या में देखेंगे। लेकिन एकमात्र हमारे एरिया में एक ऐसे यही व्यक्ति हैं जो देसी गोवंश को बहुत लंबे समय से रखे हुए हैं। तो इनसे ही कुछ हम जानेंगे इन देसी गायों के बारे में। सबसे पहले आप यही बताइए कि इन देसी गायों को आप कब से रखे हुए हैं? बहुत दिन से रखे। कुछ अनुमानित समय बताइए कि कितने साल से? 10 साल, 12 साल, 15 साल? ये मान के 10 साल 20 साल ये भाई 10-20 साल। एक पीछे इनका हम वीडियो किए थे जिसमें ये जिक्र किए थे कि 15-20 साल के करीब हम इन देसी गायों को रखे हुए हैं, है ना? अलग अलग नस्ल की अलग अलग गायें हैं इसमें। तो चाचा आप ये भी बताइए कि इन गायों से क्या आपको फ़ायदा होता है? थोड़ा सा बताइए विस्तार से, क्योंकि बहुत से भाई जो हैं अब भैंस पालन कर रहे हैं। वो तो बात सही है, लेकिन देसी गाय है भाई, हमको पसंद है, हम इसीलिए देसी गाय रखे हैं। देखिए ये इनका बड़प्पन है कि देसी गाय इनको पसंद है और लंबे समय से देसी गाय ही रखे हैं। नहीं तो आज के समय में देसी गोवंश रखने वालों की एक बहुत ही भारी कमी है ना? कोई देसी गाय रखना नहीं चाहता है। उनके मन में रहता है भैया कि 1.5 किलो 2 किलो दूध करती है तो कौन रखेगा देसी गाय, है ना? तो चाचा इसमें जो आपकी सबसे पुरानी गाय है वो कौन सी है? वो लंबी उधर। हाँ। एक इनके यहाँ बहुत ही पुरानी गाय है जो वहाँ पे दिखा रहे हैं। कितने साल पुरानी है वो गाय? 15 साल की हो गई। 15 साल की? 15 साल पुरानी गाय है। वही है, ये है पुराने हैं। और इनके दूध से आप काम चला लेते हैं? अच्छा, इस समय कोई दूध करने वाली है या फिर नहीं? इस समय नहीं है, वो इस समय सब गाभिन है। सब गाभिन है? हाँ, एक खाली लग रही है, खाली वो वाली। अच्छा जी, एक खाली लग रही है। गोधन जी आप ये भी बताइए कि इनके गोबरों को आप बेचते हैं, गोबर को, या फिर बेचते हैं? अच्छा, कैसे रुपए जाता होगा? 1000 रुपये टाली जाता है। 1000 रुपये टाली। इनका जीविका का जो भी साधन है आप कह लीजिए गौपालन ही है ना? मोटा मोटी में अगर बात करें तो गौपालन से ही ये फ़ायदा लेते हैं। क्योंकि हम अक्सर ही इनको देखते हैं, आज से नहीं देख रहे हैं, 2 साल से हमारी नज़र में आ रहे हैं। और जब भी हम रास्ते घाट जाते हैं तो ज़रूर इनको देखते हैं। अपने गौओं को ये सुबह करीब कितने बजे चाचा? 8 बजे करीब खोल देते हैं ना? 8 बजे करीब इन गायों को ले करके ये रोड के किनारे से होते हुए करीब 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूरी तय कर जाते हैं। और ये इनका नित्य प्रतिदिन का कार्य है। तूफान आ जाएगा तब, बाढ़ हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो। हाँ, क्योंकि इनका खुले मैदान में आप तो समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि बोल दीजिए कि उनका भूसा जितना है सब सिवान में है। इनका कहना है कि जो भूसा है वो सब बाहर है ना? यानी चारा पानी सब बाहर ही है। गायों को किसी भी प्रकार का कोई भी फीड और भूसा नहीं देते हैं, है ना जी? खुल के बोलिए। हाँ, मतलब जो भी है इनका पशुपालन, जो भी आप जिस तरीके से देख रहे हैं बिल्कुल नेचुरली है। सभी की सभी गायें बाहर के खेत खलिहानों वाले जगह में गौचरों में चर के ही रह जाती हैं। किसी भी प्रकार के चारे पानी नहीं देते हैं अपने यहाँ। थोड़े बहुत देते हैं, थोड़े बहुत। अरे तो भाई जो लगने वाली जो दूधवा देगी तो उसको तो भाई देना ही देना पड़ेगा ना? जी। अच्छा एक बात बताइए जी, जब आपके यहाँ गाय दूध देती है तो कैसे रुपए लीटर आपके यहाँ गाय का दूध बिकता है? 50 रुपये लीटर। अच्छा जी, लेकिन हम चाहते हैं कि 100 रुपया लीटर हो जाए। 100 रुपये लीटर देसी गाय का अभी भी है, कहीं कहीं पे बिकता है 100 रुपये लीटर। तो हम यहाँ हर जगह पूरा हिंदुस्तान में बिकना चाहिए 100 रुपये लीटर गाय का दूध। जी, थोड़ा बताइए कारण क्यों बिकना चाहिए? गाय का दूध ये है ना कि जो
माँ के दूध है, समझ लो बराबर गाय का दूध है। हाँ हाँ हाँ, जो माँ जन्म दे रही है ना, जी जी। हाँ हाँ वो दूध का मुकाबला ये दूध करता है। देसी गाय का दूध। तो देसी गाय का देसी पैसा भी होना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल सही बात बोले, बिल्कुल सही बात बोले। देखिए गोधन जी, कहीं कहीं पे जो जहाँ पे मान लीजिए थोड़ी जागरूकता है, तो वहाँ पे कुछ भाई जो है 100 रुपये लीटर देसी गाय का दूध बेच रहे हैं और लोग पी भी रहे हैं लेके, है ना। ये हम लोग का गांव एरिया है ना, तो गांव एरिया में क्या है कि भैंसें बहुत ज़्यादा हैं, है ना, और भी अन्य गायें हैं, तो वहाँ पे 40 रुपये लीटर मिल जाता है दूध उन लोगों को, 45-50 मिल जाता है। तो फिर उसमें जो है ना देसी गाय के दूध का महत्व जो है लोग न समझ के नहीं ले पाते हैं, और जो लोग समझदार व्यक्ति होंगे वो 100 रुपये क्या, वो 150 लीटर भी दूध पियेंगे पियेंगे। लेकिन इसे मैंने भी 50 बिक रहा है, लेकिन इसका दूध 100 रुपये लीटर देसी गाय का दूध होना चाहिए। 100 रुपये तो है, लेकिन कुछ ही जगहों पे है। हाँ, यहाँ नहीं ना है भाई। जी जी बिल्कुल सही बात है। हम लोग को चारा खिया कर रखना है, कम लेना पानी देते हैं, इसलिए हम लोग के सक्सेस है। बिल्कुल सही बात बोले। मेहनत करते हैं, आप देख ही रहे हैं कि सुबह 8 बजे खुलते हैं तो हम शाम को 5-6 बजे जाते हैं। जी जी बिल्कुल, हम तो डेली देखते हैं, 2 ही दिन पे देखते हैं पर देखते हैं आपको। भर सिवान में क्या है यहाँ का, ये दुकान बाकी छानल बाकी जाके लेके खा ले। जी जी खास बात बगल में बात हो सही टमाटर। हाँ, खास बात मैं आप लोग को फिर से बता देना चाहता हूँ कि गोधन जी जब ये निकलते हैं सुबह एक बार नाश्ता करके, भोजन करके, तो पूरे दिन सिवान में ही बाहर ही रह जाते हैं। खेत खलिहान और जंगल वाले जगहों में अक्सर ही ये रहते हैं। अभी तो ये आप लोग खाली इस तरह से देख रहे हैं जगह, कहीं और भी आगे चले जाते हैं, हम देखे हैं। तो नाश्ता वगैरह नहीं लेके आप रहते हैं? नहीं, नाश्ता हम नहीं ढोते भैया, हमको बहुत बोझ रहता है नाश्ता। सुबह का खाए ये अब शाम को ही जाएंगे तो भोजन ग्रहण करेंगे, और पूरे दिन ये एक चरवाहे की ज़िंदगी आप कह लीजिए। आप हम चरवाहे शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक गौ भक्ति है इनके अंदर। कहीं ना कहीं गौ भक्ति इनको इतना मजबूत बना रखी है कि आराम से ये अपना देसी गायों को संभाले हुए हैं, रखे हुए हैं जैसे भी हो इनको। लेकिन देसी गाय से फ़ायदा है, तभी इतने दिनों से ये देसी गाय अपने यहाँ रखे हुए हैं। अच्छा, पूरे समाज को एक बार संदेश दीजिए कि देसी गाय को बचाया जाए। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि देसी गाय को पालन बढ़ाइए। जी देसी गाय बहुत कम रह गई हैं। अब रह गई का, कोई दिन में काजर करने के लिए नहीं मिलेगा इन लोग का गोबर। गोधन जी, घी तो नहीं मिल पाता होगा कि मिल जाता है आपका? कहाँ नहीं, तो हम निकालते नहीं ना, हम लोग जो बचता है खा पी के अपन चिकन कर देते हैं, घी हो गए टेंशन में बा। अच्छा। अरे क्यों है नहीं के घर तो घी रख के करबो का। गोधन जी का कहना है कि घी निकालने वाले व्यक्तियों की कमी है। इस वजह से हम घी नहीं निकाल पाते हैं इन गायों का। दूध बिक्री करते हैं। अच्छा, जब दूध का समय आ जाता है तो कितना से कितना लीटर दूध आपके यहाँ हो जाता है इन गायों से? अरे कुल अगर संगे भी आएगी तब ना, कब 4 गो भी आ गई, कब 5 गो भी आ गई, कब 2 ठे भी आ गई, कब 1 ठे भी आ गई। अच्छा। हाँ भाई। तो जैसे जैसे भी आता, 4 गो 3 गो भी आ गई तो दूध काफी होके लगल, 20 लीटर दूध होके लगल। जी। लेकिन अब जब 2 गो भी आए बड़े तरह कम में होता, तरह जो अपना है हिसाब भर अपना खर्चा तेल पानी चलाने के लिए भाई तो बेचना ही नहीं पड़ेगा। गौपालन से लेकिन आपका कार्य कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से चल जाता है। हाँ, इसी तरह चल रहा है भाई, इन्हीं लोग से चल रहा है सब। आपके मन में कभी ये नहीं आया कि गाय बेच करके, गाय हटा करके भैंस पालन कर लें? नहीं, भैंस नहीं हमको पसंद है। अच्छा जी, हमको गाय पसंद है। गाय पसंद है, इसीलिए मैं गाय रखा हूँ। बहुत राय दिए कि इसमें पाड़ी रख लो, लेकिन नहीं रखते। गाय ही। चलिए, ये भी कहीं ना कहीं आपकी गौ भक्ति है कि जो आपको यहाँ तक ले आई है, और अभी भी आप इस पे अड़े हुए हैं। अब इन्हीं को रखना है, और इन लोग के बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। गायों में ही। उम्र कितनी हो गई होगी? लगभग 50 वर्ष की उम्र हो गई है। अच्छा, इस सांड के बारे में बताइए गोधन जी थोड़ा सा। ये जो युवा सांड है एक,
अरे भाई एक पीस है भी, इसका भी लेलरी देखिए। हाँ हाँ देख रहा हूँ। अभी नहीं, अभी तैयार होगा तब ना भाई रिजल्ट देखेगा। कितना दिन का है ये? अभी 1.5 साल का है। 1.5 साल का है। हाँ। इसकी माँ? इसकी माँ नहीं है। माँ नहीं है, कहीं चली गई क्या? नहीं, हाँ। इसकी माँ बहुत पहले ही बेचा गई। अच्छा, बिक गई है इसकी माँ, और उसका बच्चा ये है ना? हाँ 1.5 साल का है। हाँ 1.5 साल। चलिए, गायों में पूर्वानुमान की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही शाम ढलने लगता है, अजान आरंभ होता है, तो सब की सब गाय खुद ब खुद खेतों से बाहर निकलते हुए अपने अपने रास्ते को पकड़ लेती है जिधर से ये सब आई रहती है। या फिर मौसम अगर ख़राब हो जाए तो अलमान बता दी है। हाँ, तो सब के सब गायें अपने आप खेतों से बाहर हो करके और जिस जगह से आई रहती हैं उस जगह पे वो चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। प्योर देसी है ये छोटी वाली गाय? हाँ। जी, ये प्योर है तब। तो ये मतलब शुरू से ही इतनी छोटी है क्या? हाँ। अच्छा जी। इसका दूध जो पी लेगा वो छटकने लगेगा, इसे छटकती है। अच्छा अच्छा। हाँ। बहुत चंचल है ना? बहुत चंचल। अच्छा जी। तो अभी आप बता रहे थे कि मतलब सब की सब गायों को मतलब यही लेके चलती है? हाँ, ये घर है। अच्छा जी। ये आगे आगे चल देगी तब चल देगी। अच्छा जी। तो अभी तो ये गाभिन है लग रही है? हाँ गाभिन। अभी कितना समय लगेगा इसको बच्चा देने में? इसको समय लगेगा, देगी माघ फागुन में। अच्छा जी। सारी की सारी गाय इसी के कहने अनुसार चलती है? मतलब जिधर ये जाएगी उधर सब गाय जाएंगी? कुछ नाम वगैरह रखे हैं या फिर? इसका नाम है मारुति। मारुति? यही साहिवाल सांड है। अच्छा जी। इसका नस्ल का बच्चा तैयार होगा तो 5 से ऊपर जाएगा दूध में? हाँ। अच्छा, ये कितने दिन का है सांड? ये हो गया करीब 4 साल का। 4 साल का। गोधन जी की सबसे पुरानी गाय है ना? यही है। कितने साल की है ये गाय? और 10 बयान हो गई है। 10 बयान से मतलब ऊपर हो चुकी है ये गाय। नाम क्या रखे हैं इस गाय का? जाफा देगी। अच्छा जी। अभी तो ये भी गाभिन है? हाँ। आओ 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 ओह नए लोगों को देख के थोड़ा सा ये। अरे भैया आदमी चिन्हती है। अभी एक बात आप कह रहे थे कि हमारी गायों को कोई नहीं ले जा पाएगा। नहीं। किस तरह से? इसलिए कि हमारी मर्जी से ले जाएगा। अच्छा जी। अगर नहीं ऐसे हम नहीं है सोचे कि वो गाय हम आधा कर लेकर चला जाए, गाय धरने नहीं देगी, मार के मुआ देगी। हाँ। यानी एकता काफ़ी ज़्यादा है इन गायों में। एगो हुआओ करी तो कुल हुआओ। शाम का समय हो चुका है और देखिए गोधन जी अपनी गायों को लेकर इस तरह से बाहर निकल रहे हैं। अब इन्हें घर जाने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि 5:30 हो चुका है और इनको जाने में करीब 40 से लेकर 50 मिनट का समय लग सकता है। इनको घर जाने में करीब 1 घंटे का समय लग जाएगा यहाँ से, है ना? और इनका नित्य प्रतिदिन का कार्य है कि अपनी ये गायों को इस तरह से इधर लेके आते हैं बाहर चरने के लिए और फिर शाम को लेके चले जाते हैं। चलिए ठीक है गोधन जी, नमस्कार। जय हिंद।